हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि साइन इनवर्स 3x। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर ये फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको y मान लेते थे। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब y मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो ये बात हमें लिखना होगा, क्या? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमने फॉर्मूला में पहले ही बता दिया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे एंगल होगा उसी का यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल की जगह क्या है? 3x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/√1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो ये तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन इनवर्स को बिल्कुल ढक देना है। अब क्या दिख रहा है? 3x। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा? √1 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √cos x। जैसे मान लो कि अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला cos इनवर्स √cos x। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से वही काम करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √cos x। तो हम लोग क्या देखे हैं कि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? जैसा साइन इनवर्स का था वैसा ही cos इनवर्स का होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? सिर्फ माइनस का। इसमें क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग फॉर्मूला याद कर ले। फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? √cos x है। तो क्या बोलेंगे? y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। और चूंकि ये cos इनवर्स है तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 इतना होता है। तो -1/√1 माइनस, हाँ, x की जगह क्या है यहाँ पे? √cos x है। तो √cos x का स्क्वायर कर देंगे, √cos x का स्क्वायर, और फिर इनटू में। तो cos इनवर्स का हो गया। अब cos इनवर्स को ढक देते हैं। तो क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या था? √x हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो यहाँ पे x की जगह cos x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 cos x, फिर इनटू का साइन देंगे। अब रूट का भी हो चुका है, अब किसका करेंगे? cos का। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। माइनस आते ही हम उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखें। क्यों? ताकि कोई गलती ना हो। तो अब हम इसको क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। क्यों? ताकि ये खूबसूरत दिखे। तो इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में कौन कौन है? -1 1 और ये माइनस साइन x। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होता है क्या बन जाएगा? सिर्फ साइन x आ जाएगा। और ये नीचे छोटा वाला ये दिख रहा है 2√cos x, ये नीचे है, और एक ये आ जाएगा √1 माइनस cos x हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n के फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स का स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पहले किस फॉर्म में होगा? x टू द पावर n का। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? tan इनवर्स है, और n की जगह कितना है? 2 है। तो क्या बोलेंगे? 2 आ जाएगा बाहर, 2 tan इनवर्स x। इसके पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में से एक घटा देना है। तो पावर 2 है, एक घटा देंगे तो एक ही रहेगा, और फिर इनटू में। तो अभी पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब किसका होगा? tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको थोड़ा सजा देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ले लेते हैं cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। तो इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, ये मान लेंगे।
अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये u बाई वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? u बाई वी के फॉर्म में है। तो अगर u बाई वी के फॉर्म में है तो u बाई वी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं? u बाई वी का यूज मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए। डिफ्रेंसिएशन का 3rd नंबर लेक्चर होगा। तो क्या बोलेंगे इसमें? डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या करते थे हम लोग, जो डेनोमिनेटर होता था उसका स्क्वायर करते थे और उसको नीचे लिखते थे। तो ये हो जाएगा 2x + 7 में अंडर रूट इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर लिए, ऊपर में क्या करते थे, नीचे वाले को छोड़ देते थे, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। तो इनटू, तो cos इनवर्स x/2 का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले cos इनवर्स का होगा फिर x/2 का होगा। तो cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। तो x की जगह क्या है? x/2 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? x²/4। फिर इनटू, अभी तो cos इनवर्स किया था x/2 का, तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये हो गया क्या? नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस लेंगे और फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, यानी कि cos इनवर्स x/2 और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो नीचे वाले का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले किसका होगा? रूट का होगा। तो रूट का क्या होता है? 1/2 x का मतलब 2x + 7, फिर इनटू, अब हम लोग रूट के अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा? 2 × 1 और 7 का हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में भी नहीं है और डिवाइड में भी नहीं है। तो फाइनली ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यहाँ से 2 मिलेगा तो ये 2 ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली ये रहेगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 और ये रूट, ये दोनों नीचे रहेगा, ये रहेगा ऊपर में माइनस में। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या क्या आने वाला है? नीचे तो आ जाएगा कितना? 2x + 7 पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? -√2x + 7 अपॉन में क्या मिलेगा? 2 नीचे मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 - x²। इसका जो 2 आएगा, 4 जब रूट से बाहर आएगा 2 आएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो इसका 2 आ जाएगा ऊपर। तो हम इस 2 को ऊपर लिख देते हैं और नीचे कितना आ जाएगा? √4 - x²। अच्छा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। इधर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कट चुका है, तो क्या बच रहा है? cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। सही है, तो ये आ गया। अब इसमें आप लोग एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सा और सिंपल कर लें। मेरा तो काम था डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, तो आप थोड़ा इसको और अरेंज करके सिंपल कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स sin x। cos इनवर्स sin x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही आसान है, पहले cos इनवर्स का कर लेंगे फिर sin x का कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम लोग cos इनवर्स बाहर है अंदर sin x है, तो यहाँ पे एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। वैसे तो अगर फार्मूला याद नहीं है इन्वर्स का तो भी हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं बगल में फार्मूला को लिख देता हूँ कि अभी हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। जैसे पहला फार्मूला है कि अगर साइन इनवर्स हो और अंदर में क्या हो? साइन x हो। देखिए साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये जो सिर्फ एंगल होगा ना वो बचेगा। और सेकंड नंबर में हम बात कर लेते हैं cos इनवर्स की। cos इनवर्स cos x, तो क्या बचेगा? x बचेगा। सिमिलरली सबका tan इनवर्स tan x, तो क्या बचेगा? x बचेगा। सिमिलरली ये तो 3 का हम लिखे हैं, बाकी 3 का भी इसी तरह से वर्क करता है। और हाँ, इसका उल्टा भी वर्क करता है। उल्टा मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि बाहर साइन हुआ और अंदर क्या हो? साइन इनवर्स हो, तो भी क्या बचेगा? x बचेगा। जैसे यहाँ पे cos हो, अंदर में क्या हो? cos इनवर्स x हो, तो भी क्या बचेगा? x बचेगा। जैसे tan हो, ब्रैकेट के अंदर में tan इनवर्स x हो, तो भी क्या बचेगा? x बचेगा। तो जब सेम हो और एक पे इन्वर्स लगा हो तो जो एंगल होता है ना वही बचता है जनरली। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। अभी तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो आपको ये सब बताया जाएगा कि आता कैसे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे cos इनवर्स है, काश यहाँ पे cos होता तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, सिर्फ एंगल बचता। तो काश जो हम लोग बोले, काश यहाँ पे cos x होता तो मजा आता। तो क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगा देंगे। sin x को cos में कैसे लिखते हैं? तो sin x को cos में हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि अगर ये cos इनवर्स है तो sin x को cos में लिख रहा हो तो क्या लिख देंगे? cos, और एंगल को क्या लिखेंगे? π/2 - x। ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं। तो cos इनवर्स cos है तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ π/2 - x बचेगा।
तो हम यहाँ पे लेट इसको y मान लिए थे, तो y बराबर इतना बच गया। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना कितना आसान है, तो हम क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, पाई बाई 2 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा -1 आंसर, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन आया -1। काफ़ी सिंपल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स cot x है, तो tan इनवर्स cot x है, तो क्या सोच रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कब, अगर ये tan इनवर्स है, काश ये tan होता, तो इसको tan cot को हम tan में कैसे लिखते हैं, तो cot को tan में लिखने के लिए कुछ हम लोग इस तरह से लिखेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan और 90 माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस तरह से लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने y मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, इसका हो जाएगा 0 -1, यानी -1 आंसर हो जाएगा। तो क्लास 10th में ये सब फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन x को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan एक्स को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। उसी तरह से इसका उल्टा भी सिमिलरली आप लोग देख लेंगे, ये सब याद रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। तो आगे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला था क्लास 10th में वो पता होना चाहिए, और मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला याद होना चाहिए, और कंपाउंड एंगल का भी फार्मूला याद होना चाहिए, और कुछ वैल्यूज भी याद होना चाहिए एंगल्स का। तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाना और आसान हो जाएगा। तो अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे इन्वर्स रिलेटेड और भी क्वेश्चंस का। तो उम्मीद है आप लोग ये याद करके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।